नमस्कार साथियों, समग्र क्लासेस के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज से हम हिंदी व्याकरण की एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को एक एक करके देखेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है संज्ञा। इसमें हम देखेंगे इसकी परिभाषा, इसके प्रकार और उनको उदाहरण सहित समझेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, संज्ञा। इसमें सबसे पहला प्रश्न आता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं उनके लिए हम जो नाम देते हैं उसको ही संज्ञा कहते हैं। तो परिभाषा दी गई है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, राम, किताब, दिल्ली, मिठास, गरीबी आदि। तो देखना, उदाहरण में जो शब्द दिए गए हैं ये कहीं ना कहीं आप इनको अपने आसपास ज़रूर देखते हैं। तो सिंपल सा है कि हम अपने आसपास जो वस्तुएं देखते हैं उनको हम जो नाम देते हैं उसको ही संज्ञा कहते हैं। इसके बाद आता है संज्ञा के प्रकार या भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां आता है भाववाचक संज्ञा। तो अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जिससे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, किसी शहर का नाम हो सकता है, जैसे भारत एक देश का नाम है, अमेरिका एक विशेष स्थान का नाम है या देश का नाम है। उसी प्रकार रूस, राम एक किसी विशेष व्यक्ति का नाम होगा, सीता किसी एक विशेष महिला का नाम होगा। तो इस तरीके के और भी अन्य जो उदाहरण होंगे वो किसके कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद अगला आता है जातिवाचक संज्ञा। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि जातिवाचक मतलब एक किसी विशेष प्रजाति का संबोधन हो रहा होगा उस शब्द में। तो जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण प्रजाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं या वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे उदाहरण हम देख रहे हैं, घोड़ा, मनुष्य, वृक्ष, पशु, फूल आदि। अब इसमें हम देखें कि जातिवाचक संज्ञा कैसे होती है। घोड़ा, अब घोड़े की बहुत सारी प्रजातियां होती होंगी, तो एक शब्द में सारी प्रजातियां समाहित हो जाती हैं। उसी प्रकार मनुष्य में महिला, पुरुष सभी लोग सम्मिलित हो जाते हैं। वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष आ जाते हैं, इसलिए हम इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद अगला आता है समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कहने का मतलब है वे शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं उनको हम समूहवाचक संज्ञा कह देते हैं। अब उदाहरण में देखिए, कक्षा। अब एक कक्षा में बहुत सारे लोग होते हैं तो वो एक समूह बन जाता है। भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं तो वो भी एक प्रकार का समूह है। सेना में बहुत से लोग होते हैं तो वो भी एक समूह बन जाता है। परिवार में बहुत से सदस्य होते हैं तो वो भी एक समूह बन जाता है। इसलिए इस तरीके के जो शब्द होते हैं उनको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें एक शब्द है द्रव्य। द्रव्य का मतलब ही होता है पदार्थ या कोई ऐसी वस्तु जिससे अन्य पदार्थ बनाए जाते हों। तो परिभाषा में इसका स्पष्ट है कि जो शब्द किसी पदार्थ अथवा कच्चे माल को संदर्भित करते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण आएगा लकड़ी, धातु, कांच, लोहा, तेल, घी, दाल आदि। मतलब आप उदाहरण में देखिए, इन्हीं शब्दों में जो आया है
उनसे हम कोई और अन्य पदार्थ बनाते हैं। जैसे लकड़ी से बहुत सी वस्तुएं बनती हैं, धातु में कई प्रकार की धातुएं हैं जिनसे हम अन्य वस्तुओं को बनाते हैं। तो ये होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद पांचवा और अंतिम प्रकार आता है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव या दशा का ज्ञान होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण सुंदरता, सत्य, कोमलता, बेईमानी, गरीबी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि। मतलब कोई सा भी ऐसा शब्द दिखे जो किसी एक भाव को प्रकट कर रहा हो। अब जैसे सुंदरता एक भाव है, कोमलता एक भाव, बेईमानी, गरीबी ये एक भाव होते हैं। तो जिन शब्दों में कोई भाव झलकता है उनको हम भाववाचक संज्ञा बोल देते हैं। तो ये थे आज के संज्ञा के प्रकार। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और इस तरह की अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।